मैं आपको यहाँ पर 3 या 4 यूज़ केसेस बताने वाला हूँ कैलकुलेट फंक्शंस का, जो देखने के बाद आपके अंदर ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कैलकुलेट फंक्शंस का यूज़ एक्चुअली क्या होता है और कहाँ यूज़ करना है आपको। कई बार आपने देखा होगा और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, यार यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना है या नहीं करना है। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको रियल इंडस्ट्री लेवल का तो पता चलेगा ही कि कहाँ पे बिजनेस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें करना है, प्लस क्लैरिटी तो डेफिनेटली मिलने वाला है कि अच्छा यहाँ पे मुझे कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना था और मैं गलत यूज़ कर रहा था। चलिए मैं एक सिंपल सा यूज़ केस ले रहा हूँ। पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल सेल्स जो कि दिखा रहा है 195.15। मैं डेटा सेट बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको यूज़ केस दिखाता हूँ। तो टोटल सेल्स का हमने यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जूम इन करो तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा कैलकुलेट समथिंग। क्या ये आपके अकॉर्डिंग सही है? बहुत सारे लोग आप में से जो नए सीख रहे होंगे तो ऐसे यूज़ करते होंगे कैलकुलेट सम। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट हटाता हूँ, लेट्स से मैं कैलकुलेट मैंने यहाँ से हटा दिया और एक ब्रैकेट और हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सम हटाता हूँ और इसे करता हूँ ओके। क्या यहाँ पे रिजल्ट कुछ चेंजेस हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो क्या मतलब है यहाँ पे कैलकुलेट यूज़ करने का? एब्सोल्युटली नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैलकुलेट यूज़ करने से गलत हो जाएगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक यूज़ केस देता हूँ और आपको मुझे बताना है उसके अकॉर्डिंग आंसर, फिर आपको क्लैरिटी पता चलेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक 4 रीजन है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके सेल्स दे रखे हैं। अब मैं पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ हर एक जोन में जाना है आपको, और यहाँ जो भी सेल्स दे रखा हुआ है उसमें उसका जो मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल्स है वो मुझे यहाँ पे लेके बताओ। फिर जाओ नॉर्थ में, नॉर्थ में जाके जो मैक्सिमम सेलिंग है लेट से 25 है, तो यहाँ पे मुझे 25 लेके दो। इसी तरीके से साउथ में और इसी तरीके से वेस्ट में। अब ये बिजनेस केस आपके पास है और आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे बड़ा सिंपल है सर, सिंपली हम मैक्स लेके निकाल देंगे। तो आइए आपके साथ एक बार आपका भी ट्राई करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो हो सकता है। तो मैं सिंपली मैक्स कैलकुलेट करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। ये मैक्स वैल्यू मैंने लिख लिया, ठीक है। कैसे सोचते हैं वो भी आपको पता चलेगा साथ साथ। ऐसा नहीं है कि हर किसी को पहले से ही पता होता है, जब आप करते हैं गलत करते हैं फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली ये तो कॉन्टेक्स्ट में था ही नहीं। तो मान लीजिए मैं मैक्स बोलूँ, तो क्या ये मैक्स फंक्शन यहाँ पे काम होगा? नहीं होगा। याद करिए मैंने पहले डेक्स पढ़ा चुका है कि आपको टेबल फंक्शंस क्या होते हैं, फिल्टर फंक्शंस क्या होते हैं। तो टेबल फंक्शंस यहाँ लगेंगे। मैक्स तो मतलब एक स्केलर वैल्यू ला के देगा, राइट। लेकिन मैंने बोला है कि उसे टेबल में जाना है, ढूंढना है और वहाँ से एक मैक्स निकालना है। तो मैक्स तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो हम मैक्स एक्स चलाएंगे। एक्स फंक्शन होता है कि ये जाएगा इस टेबल में और एक एक रो में आइटरेट करेगा और फिर वहाँ से फाइंड आउट करेगा कौन सा मैक्सिमम वैल्यू और ला के देगा। तो मैंने मैक्स एक्स चलाया, तो मैक्स एक्स का पहला आर्ग्यूमेंट है टेबल, तो टेबल का नाम क्या? शीट 1, तो मैंने शीट 1 दे दिया। उसके बाद एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, तो एक्सप्रेशन क्या है? डेफिनेटली मैं बोलूँगा आप इसमें जाओ और सम करके दिखाओ कि मुझे टोटल वैल्यू जो भी है ईस्ट जोन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू है वो मुझे ला के दो। तो मैं क्या बोलूँगा? सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स, और यू ला के मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और ये मैं कर रहा हूँ एंटर। तो बोलोगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं एक बार इसे इस मैक्स वैल्यू को इसमें डालता हूँ, ये रीजन वाले में। तो यहाँ आया और इस मैक्स को मैं लेके यहाँ पे सेल्स किया। तो आप देखोगे तो ये क्या है? ये ईस्ट में टोटल 47, ये नॉर्थ 60, जो वैल्यू है वो टोटल ही दे रहे हैं, राइट। हाँ, अब यहाँ पे एक स्लाइटली थोड़ा चेंज करिए आप। यहाँ पे सम के बदले कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट हमने किया और एक ब्रैकेट हमने और लगा दिया। अब आप ओके करिए। यहाँ पे जैसे ही करोगे आप देखो ये अब आ गया 18 है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें ये 18 है, तो ये 18 यहाँ पे ला के दे दिया। इस तरीके से इसमें 25 है तो यहाँ 25 लेके दिए। तो ये क्या जादू हो गया, क्या मैजिक हो गया? जी हाँ, ऐसा कोई मैजिक नहीं है, यही है फंक्शन कैलकुलेट। और इसके अंदर इतना पावर है, मैं अभी डिटेल में बताता हूँ, आपको विजुलाइज भी कराऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। जस्ट ये मैं डेमो के लिए दिखाया। तो अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे तो सर सम हम लिख सकते थे लेकिन सम से आंसर नहीं आया, यहाँ कैलकुलेट लिखना पड़ा, राइट। दूसरा यूज केस मैं बता दूं, फिर डिटेल में इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी होगा। कैलकुलेट का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के लिए, तो आप याद करके रखेंगे कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशंस। और यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख भी रहेंगे कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। तो अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये रीजन वाले में क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये पता करते हैं। तो रीजन वाले में मैंने रैंक एक्स निकाल रखा हुआ है, जो सिंपल आप देखेंगे रैंक एक्स का फॉर्मूला चलाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि टेबल नेम, तो मैंने टेबल का नाम दे दिया, यहाँ पे सीट 1। फिर यहाँ पे बोला एक्सप्रेशन, तो मैंने एक्सप्रेशन भी दे दिया, सम ऑफ सेल्स। और ये दो पैरामीटर है वो ऑर्डर और वैल्यू का, जो कि बहुत वैल्यूबल नहीं है। आप फिर पूछ रहे हैं आपसे
फिर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑर्डर में रखना है, तो हम डिसेंडिंग और ये डेंस और स्किप, इसके ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये अलग से मैं बताऊंगा। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको कैलकुलेट बताना। तो डेंस और स्किप का मतलब सिंपल कि रैंक को क्या स्किप कर देना है, 1 1, अगर दो सेम वैल्यू रहेगा 1 1 तो उसको 1 नहीं करके 3 कर देंगे। और डेंस का मतलब नहीं, दो अगर सेम वैल्यू रहेगा तो 1 1 देंगे, उसके बाद 2 देंगे। तो सिंपल सा मीनिंग है। तो ये हमने रैंक एक्स चलाया और रैंक एक्स के बाद ओके किया, तो ये 1 1 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, इसे समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेट फंक्शन समझाते हैं, फिर आपको क्लैरिटी पता चलेगा। तो देखिए, ये जो फंक्शंस, ये क्या है, ये आप क्या, एक टेबल विजुअल लिया, राइट, ये एक टेबल विजुअल लिया आपने, और यहाँ पे आपका एक टेबल था ना, राइट, इस टेबल से क्या किया आपने, रीजन यहाँ ड्रैग किया और यहाँ सेल्स ड्रैग किया। तो ये पहला ही इसके ऊपर क्या आ गया, विजुअल लेवल फिल्टर, है ना, विजुअल लेवल फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो क्या हुआ, ये ईस्ट में जाके ये एक इसके लिए कॉन्टेक्स्ट हो गया, और इस रो के लिए ईस्ट का सारा कैलकुलेट करके आपको 800 दे दिया, नॉर्थ का साउथ का। इसी तरीके से अगर इस यहाँ से मैं लाके इस रीजन के अंदर वापस मैं प्रोडक्ट डाल दूँ, जो कि आप इस टेबल में देखेंगे, दूसरा नंबर टेबल में, तो अब देखिए, अब इसके लिए एक ये वाला कॉन्टेक्स्ट में आ गया, है ना, रो कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे इस रो में जाके ये फिल्टर करके अब सिर्फ इसका वैल्यू दे रहा है, इसका वैल्यू दे रहा है, इसका वैल्यू दे रहा है, और फिर इसका टोटल ही 500 दे रहा है, राइट। इसी तरीके से इन तीनों का वैल्यू लेके और ये फिर नॉर्थ दे रहा है, जो इसमें नैरो हो रहा है। तो कहने का मतलब, ये जो फंक्शंस होते हैं ना, इनके ऊपर बहुत सारे फिल्टर सप्लाई होते हैं, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल फिल्टर, जो कि ये स्लाइसर से भी कंट्रोल होते हैं, फिल्टर पैन से भी कंट्रोल होते हैं, और विजुअल में लाते ही ये कंट्रोल होते हैं। अगर मान लो मैं साउथ में, आई मीन स्लाइसर में ये साउथ क्लिक करूं, तो क्या होगा, ये सारा फिल्टर आउट होके सिर्फ मुझे साउथ का वैल्यू दिखाएगा, सिर्फ इसके लिए ये कॉन्टेक्स्ट हो रहा है। तो अब इससे क्या लेना देना सर। अब आप यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या किया अभी, कि एक टेबल लिया, टेबल के अंदर रीजन ले आया, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, इसके ऊपर क्या हो गया, एक फिल्टर अप्लाई हो गया। क्या फिल्टर अप्लाई हो गया, ये ईस्ट का वैल्यू लेके दे रहा है, ये नॉर्थ का वैल्यू लेके दे रहा है, साउथ का वैल्यू लेके दे रहा है। तो ईस्ट को यहाँ पे वापस आइए, ये क्या कर रहा है, ईस्ट को एक रो कंसिडर कर रहा है। तो एक रो में तो यही सबसे हाईएस्ट है, तो इसको 1 दे रहा है। इस रो के लिए तो यही हाईएस्ट है, तो ये भी इसको भी 1 दे रहा है, और इस रो का भी यही हाईएस्ट है, तो इसको भी 1 दे रहा है। लेकिन हमें तो कंपेयर करना है इसको इससे, इसको इससे, तो यहाँ पे बेसिकली इसको कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन कराना है। कहने का मतलब, इसे मुझे बताना पड़ेगा कि आप जो फिल्टर लगा रहे हो ना, इसको फिल्टर हटाओ और फिर आप जाओ अंदर और कंपेयर करके मुझे बताओ कि इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन है, उसके बेसिस पे आप अकॉर्डिंगली बताओ, ठीक है। तो आइए, कैलकुलेट फंक्शंस में क्या होते हैं, एक होते हैं एक्सप्रेशन और एक होते हैं फिल्टर। तो एक्सप्रेशन मतलब कि स्केलर वैल्यू, कोई भी आप स्केलर वैल्यू लाना चाहते हो, जो फंक्शन लगा के वो लगाते हो। और फिल्टर में याद रखिएगा, यहाँ पे ये टेबल फंक्शन ही लेंगे, जिससे एक फिल्टर करके आप टेबल देते हो। और इसका खासियत ये है कि ये ना सुपरमैन की तरह काम करता है। ये बोलेगा कि आप मुझे जो भी बोलोगे ना फिल्टर, मैं यही अप्लाई करूँगा। भले ही यहाँ से आप एक्सटर्नल स्लाइसर लगाओगे, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, फिल्टर पैन लगाओगे, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, मैं, आप जो मुझे फिल्टर दोगे ना, मैं वही यहाँ पे लाके आपको काम कराऊंगा। मतलब ये ओवरराइड कर देगा। अब क्लियर आ रहा है। अब आओ आप बस फिल्टर फंक्शन में। अब यहाँ पे मैं फिर से वापस रैंक एक्स चलाता हूँ बेटर समझने के लिए। रैंक एक्स, रैंक एक्स में ये पहला बोल रहा है मुझे आपको देना है टेबल, तो मैं टेबल के लिए एक ऑल फंक्शन चलाऊँ, क्योंकि ऑल भी एक हमें टेबल ही रिटर्न देगा। ऑल क्या करता है ना, आप इसके अंदर जो भी कॉलम डालोगे उसका फिल्टर रिमूव कर देगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जो रीजन पे है ना, उसका जो भी फिल्टर है उसे हटा दो। भले ही आप इसके ऊपर विजुअल का फिल्टर लग रहा है, लेकिन मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप रीजन में जाके फिल्टर हटा दो, ठीक है। तो ये हटा देगा। ऊपर ऊपर से ये क्या करेगा ना, आप यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन चलाओ, कैलकुलेट के बाद आप लगाओ सम ऑफ यहाँ पे सेल्स, और सेल्स के बाद वापस आप ये हटा दो, आई मीन यहाँ पे एक हाँ ब्रैकेट दो, यहाँ से आ जाएगा ऑर्डर वैल्यू, ये हटा देना है, यहाँ पे डिसेंडिंग ले लेना है, और डिसेंडिंग के बाद वापस डेंस ले लेना है, और इसे फिर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4, इस बेसिस पे आप इसे ऑर्डर में डालेंगे तो ये 1 2 3 4 भी आने लग गया। यहाँ पे क्या मैं कैलकुलेट को हटा के सिर्फ सम दूँ तो चलेगा क्या, एक बार आप देख लो, नहीं चलेगा। जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट हटाया और यहाँ पे वापस इसे सम किया और वापस इसे ओके करेंगे, तो ये वैल्यू 1 1 1 1 आने लगेगा। क्यों, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, ये सिंगल और सिंगल एक एक को इवेलुएट कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि उसका तो रैंक 1 ही है, राइट।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि कैलकुलेट फंक्शंस का क्या मतलब होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट लिखा है इसके बदले अगर मैं यहाँ पे मेज़र चला दूँ टोटल सेल्स का तो होगा क्या, तो बोलेगा हाँ होगा। यहाँ पे आप टोटल सेल्स का ये मेज़र बनाया था ना, आप मेज़र चला दोगे और फिर ओके करोगे तो भी ये काम करेगा, 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेज़र और कैलकुलेट दोनों एक ही रेफरेंस में काम करते हैं। अगर मेज़र किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करोगे तो आप कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशंस के लिए ही कर रहे हैं, वो कैलकुलेट फंक्शंस की ही तरह काम करता है, जो कि टोटल सेल्स आप सिंपली देख रहे हैं कि ये सम लगा के हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चला होगा कि कैलकुलेट फंक्शंस कैसे काम करते हैं कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशंस में, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। एक मैं और थोड़ा सा आपको क्लैरिटी के लिए बता दूँ तो और क्लियर हो जाएगा। मैं इसे डिलीट करता हूँ, लेट्स से। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, मैं इस टेबल को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है, और इस टेबल को थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं चाहता हूँ कि ईस्ट के लिए टोटल सेल्स कितना होगा वो यहाँ पे रिपीट होना चाहिए। मतलब सिर्फ ईस्ट का मुझे देखना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्थ साउथ वेस्ट, कुछ भी फिल्टर लगा हुआ है। तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जब भी आप कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपको आता है एक्सप्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपको फिल्टर, ठीक है। यही फिल्टर आपका सबसे सुपर पावर है, इस फिल्टर को कोई ओवरराइड नहीं कर सकता। अभी क्या, अभी इस विजुअल में लाने से जैसे ही आप कुछ भी लाओगे तो ये क्या होता है, यहाँ पे फिल्टर होके दिखाने लगता है, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ ईस्ट के लिए चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ नया फंक्शन, एक कैलकुलेट का यूज़ करके मैं टोटल ईस्ट सेल लगाऊँ, यहाँ पे लिखूँ कैलकुलेट में मुझे टोटल सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने मेजर एज इट इज़ ले लिया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इस बार रीजन, जो भी है हमारा रीजन इज इक्वल टू और मैं इन्वर्टेड में लिखूँगा ईस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं एंटर कर रहा हूँ। अभी आप इसको इस मेज़र में लाइए, जैसे ही आप यहाँ पे लाएंगे देखेंगे 47। तो अब बोलोगे सर यहाँ पे देखो ईस्ट के लिए, क्योंकि ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट भी जो विजुअल कॉन्टेक्स्ट है 47 ही दे रहा है और कैलकुलेट का भी फिल्टर 47, तो ये दोनों सेम है, तो इसने बात मान लिया। लेकिन देखो यहाँ पे ये इसमें विजुअल बता रहा है कि 60 है, लेकिन कैलकुलेट बता रहा है नहीं, मैं तो फिल्टर रखा हूँ आपका ईस्ट 60, मैंने ईस्ट, तो ईस्ट का ही वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा। तो फोर्सफुली ये कैलकुलेट का ही फिल्टर यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे विजुअल का फिल्टर काम नहीं कर रहा, नहीं चल रहा, ओवरराइड कर रहा है। तो इतना पावरफुल होता है कैलकुलेट फंक्शंस का। अभी आप देखो, मैं चाहता हूँ कि अब मुझे बताओ इसके रिस्पेक्टिव में टोटल कितना सेल हुआ परसेंटेज वाइज। तो आप कैसे निकालोगे, आप सिंपली बोलोगे यहाँ पे सर ऐसा कर दो ना, आप यहाँ पे डिवाइड फंक्शंस चलाओ, डिवाइड, मैं यहाँ पे चलाऊँ डिवाइड फंक्शंस, न्यूमरेटर में क्या होगा, यही कैलकुलेट फंक्शंस डाल दो, ईस्ट का कितना हुआ, और ईस्ट के बेसिस पे आप देख लो कि हमारा लेट्स से यहाँ पे टोटल सेल्स कितना हुआ, है ना, ये चला दिया, और यहाँ पे आप ओके करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिखाएगा ये 100%। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम, टोटल सेल्स है यहाँ पे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो ये दिखाएगा आपको ये 100% है, 100% के अकॉर्डिंग नॉर्थ का कितना परसेंट है, साउथ का कितना परसेंट है, और ये कितना परसेंट है। तो ये भी एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस है। इस तरीके से हम कैलकुलेट को मैनिपुलेट करेंगे और अपने अलग अलग बिजनेस केसेस में इसे हम यूज़ करेंगे। तो आई होप कि मैं बता पाया आपको कैलकुलेट फंक्शंस के बारे में। अगर आपको कुछ भी नया समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, कहीं क्लैरिटी नहीं है उसके लिए भी कमेंट करिएगा। मैं फिर से वापस एक और कैलकुलेट के ऊपर लाऊंगा वीडियो, जिससे और डेप्थ में हम समझेंगे इसे, बट मुझे लगता है कि इतना आपको क्लैरिटी तो मिला ही होगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए डेस्क के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।